श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाई विधि रहिए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आपके सामने ये एक दृष्टांत सामने रखा हुआ है। इसमें लिखा है कि राम ने दी जीवन की आचार संहिता। सब लोग आप लोग पढ़ रहे होंगे, देखेंगे इसमें बहुत सारे बड़े बड़े महात्माओं को सबके चित्र एक साथ दिए जा रहे हैं। और इसमें राम का चित्र है। उसमें क्या नाम महामंडलेश्वर और देशानंद जी का भी कुछ वर्णन आया। कुछ महात्माओं ने अपनी अपनी बात रखी है। सबका आचार संहिता से जुड़ा हुआ संबंध है। तो राम ने दी जीवन की आचार संहिता, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है। इस पर तो मैं अभी सिर्फ एक संक्षेप में 2 शब्द बोलना चाहूँगा, आप बड़े गौर से सुने। जहाँ तक हमें आपको समझना है वो सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए, इतनी बहुत संक्षेप में आज मैं समझता हूँ शॉर्ट वीडियो बना दूँ कि राम अगर अनंत है, कथा अनंत है, तो उस अनंत के अंदर जिसका सबका जो अंत हो रहा है वो कहाँ जा रहा? भाई वो अनंत है, हम लोग अनंत नहीं है। तो हम लोग तो एक निश्चित समय के बसीभूत हैं और उसके कालखंड खत्म होते ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन कथा अनंत है, राम के गुण अनंत है, तो उनके अनंत गुण को, उनकी कथा को सुनने वाले लोग भी तो अनंत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमारे बाद की जो पीढ़ी है वो सुनेगी, उसके बाद की पीढ़ी सुनेगी, फिर सुनते 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 राम जो है संसार में अपना एक अद्भुत अस्तित्व छोड़कर सृष्टि के अंदर रहेंगे। तो एक हमारे यहाँ एक दोहा लिखा हुआ है, राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। तो राम अनंत है, भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न गुणों से, भिन्न भिन्न जातियों से, भिन्न भिन्न धर्मों में अपने अंश के रूप में, और वो स्वयं अंशी है, अंशी के रूप में, अंश के रूप में वो सभी में, सारे संसार में विराजमान है, जड़ चेतन में विराजमान है, इसलिए वो अनंत है। तो हम भी राम हैं, आप भी राम हैं, कोई कमी नहीं। तो इससे पहले हमने एक बार आपको बताया था कि कोई भी घोल किसी प्रकार का ले लीजिए, चाहे शरबत ले लीजिए, गिलास में शरबत ले लिया जाए और उसमें एक गिलास शरबत में से 1 चम्मच निकाल लिया जाए, तो उसकी जो मिठास होगी और एक गिलास भरे हुए शरबत की जो मिठास होगी, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि निकाला उसी में से गया। तो चम्मच में जो है वो अंश है, जो गिलास में है वो अंशी है, उसी से निकाल कर किया जा रहा। और ये गिलास नहीं है, ये अपरिमित है, एक कोई बहुत बड़ा अनंत सागर है, तो उसमें अनंत के साथ जो चीज़ जो जोड़ दी गई, तो उसका कोई वारण आर पार नहीं हो सकता। हम लोगों के साथ क्या है कि आत्मा परमात्मा विलीन हो गई, शरीर नष्ट हो गया, खत्म हो गई, बात कुछ नहीं। तो हम कहीं टॉपिक से हट ना जाए, इसलिए आपको बता दूं कि इसमें लिखा है कि आचार संहिता के लिए द्योतक है। चलिए, और उसमें लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता, गावै सुने कहीं सब संता। संत महात्मा लोग कहते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग भी सुना जा रहा है। एक चर्चा ऐसी भी आती है जिसमें लिखा हुआ है कि जो इनके नाम की रामायण लिखी गई है, रामचरितमानस लिखा गया है, उसमें एक भजन लोग गाते हैं प्राय अपने अपने शब्दों के हिसाब से कि निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण, निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण, निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण। तो रामायण हमें जिस धर्म पर चलना सिखाती है, तो रामायण जिसके नाम पर लिखी गई है वो राम जो है वो अपना आचार संहिता के प्रतीक है। दूसरे शब्दों में राम जो है, राम अनंत है, राम अनंत गुण है, उनकी कथा अनंत है, विस्तार पूर्ण है, सब कुछ है। तो राम एक ब्रह्म है,
राम एक अदृश्य सत्ता है, राम एक अद्भुत का विषय है, राम सत्य है, राम धर्म है, राम विवेक है, राम ज्ञान है, राम प्रेम है, राम त्याग है, राम तप है, राम तपस्या है, राम यज्ञ है, गीता में लिखा हुआ राम यज्ञ है, राम एक अग्निभूत है, राम एक प्रकार की आहुति के लिए बोला जाने वाला शब्द है, राम शरीर के नष्ट होते समय, विनाश के समय राम बोला जाने वाला अपने आप में एक हमारा पिता। तो राम के विभिन्न रूपों को वर्णन करते हुए अनंत जब कह दिया गया तो अनंत तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, जबकि 107 नाम उनके ऐसे हैं जो रोज पढ़े जाते हैं। तो इतने सारे गुण, जैसे राम है केवल प्रेम प्यारा, राम तप है, राम त्याग है, राम तपस्या है, राम जप है, राम योग है, सब कुछ है, राम नियम है, राम के अंदर योग है, राम के अंदर संयोग है, राम के अंदर वियोग है, राम के अंदर तप है, राम के अंदर जन्म है, राम के अंदर मृत्यु है, सब कुछ तो छिपा हुआ, तो वो जन्म मृत्यु का सबका कारण है। तो मैं यहाँ पर आचार संहिता जो लिखी हुई है, आचार संहिता माने कानून, आचार का कानून जो है वो राम के पास है, और निश्चित रूप से राम के कानून के पास है। और अगर ऐसा न होता तो भरतलाल जी उनसे पाप बिल्कुल जाते हैं। जब राजगद्दी उनको मिल गई तो वहाँ क्या करने गए थे? भरत को लौटाने गए, लक्ष्मण को, तीनों को लौटाने गए थे। वहाँ जाने के बाद उनको मुँह की खानी पड़ी, भगवान ने कहा मैं जाऊँगा नहीं, हमको जो जिम्मेदारी दी गई है हम निभाएंगे, जो तुम्हें जिम्मेदारी की तुम निभाओ। और मेरी सबसे ज़्यादा तुमसे प्रार्थना है, मुझे तुमसे उम्मीद है कि राजनीति में इतनो होई जिहिमा सकल मनोरथ गोई। राजनीति का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि जिसमें सारे संसार के जितने भी मनोरथ हैं उनको पूर्ण करने की जिसके अंदर क्षमता है, जिस राजा के अंदर ये नीति निपुणता है, उसी का नाम राजनीति है, उसी का नाम राजनीतिज्ञ है, वही राजा है। अभी बात मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। हमने एक गीत लिखा था, उस गीत का अंश जो है, कितना मिनट हो गया, 7 मिनट गीत लिखा था, उस गीत को मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आचार संहिता के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है सत्य धर्म का पालन करना। और संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज, उन सब के अंदर सनातन धर्म छिपा हुआ। तो वो लाइन है, बहुत सुन लीजिए। नित नित कदम बढ़ाना प्यारे, सुन लीजिए, लाइन है जो मैंने गीत लिखा। नित नित कदम बढ़ाना प्यारे, संकल्प यही तुम कर लेना, संकल्प यही तुम कर लेना, सेवा सत्कार समर्पण को व्यवहार में धारण कर लेना। हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया वो सिर्फ यह है कि संसार में सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं है, आनंद से चला आ रहा। हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भी अपने अपने ढंग से जीवन निर्वाह किया, हम लोगों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ दे गए। लेकिन आज के आधुनिक परिवेश में जो स्थिति बदल गई है, उस स्थिति के बीच में ये जो हमारा कथन है वो प्रासंगिक है कि नित नित कदम बढ़ाना प्यारे, संकल्प यही तुम कर लेना, संकल्प यही अंडरलाइन कर लीजिए, यही कर लेना कि सेवा सत्कार समर्पण को व्यवहार में धारण कर लेना। आज के समय में नई पीढ़ी के सामने, पुरानी पीढ़ी के सामने जो चल हैं, जिनका समापन दिवस समझ लिया हो रहा, और आने वाली पीढ़ी के सामने सेवा सत्कार और समर्पण, ये तीनों चीज़ व्यवहार से गायब हो चुकी है। कोई किसी की हितैषी नहीं, कोई किसी का सेवादार नहीं, कोई किसी की सेवा में सा करेगा मतलब होगा। सेवा उसी करेगा जिससे उसका काम निकल रहा होगा, सेवा उसी करेगा जिसके नाम से मकान दुकान सबको लिखे जा रही होगी, सेवा उसी करेगा जो उसके पास रहेगा। अभी रतन टाटा का नाम आया था, जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, अरबों खरबों रुपया भरा था, उन्होंने भी बिस्तर पर मरणासन में लेटे हुए कह दिया था कि दुनिया की समस्त चीज़ इकट्ठा कर लो अपने पास, धन के ऊपर चाहे बिस्तर बिछा के लेट जाओ, लेकिन आखिर में कोई काम, कुछ नहीं काम आता, ये कोई काम नहीं आता, सब बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, पैसा ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये बात उन्होंने, रतन टाटा ने बात कही है, जो बहुत बार अखबारों में निकल चुका, उनका पुण्यतिथि मनाई गई तो भी लिखा गया। तो कहने वाले कहते चले जा रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि सेवा नहीं करना चाहते हैं, सेवा के बदले सेवा लेना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सत्कार तो कहना क्या, नमस्कार कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, नमस्कार नहीं किया तो उससे बड़ी बात है।
कोई किसी को नमस्कार करना नहीं चाहता, किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। उसका साथ में एक बहुत बड़ा ईगो घुसा हुआ है, और वो ईगो क्या है कि हम इतने सुपरफाइन हैं, हम इतने सुप्रीम हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, समझदार हैं, और ये योग्य हैं, हर प्रकार के कहना चाहिए चालू चीज़ हैं। हम किसी को नमस्कार क्यों करें? जिसको नमस्कार करना हो मुझसे नमस्कार करें। हालांकि नमस्कार शब्द में नमस्कार जो है वो भगवान को नमस्कार करने के लिए होता है। नमस्कार जो है ईश्वर को प्रणाम करने का विषय है। नमस्कार का मतलब होता है कि आपके अंदर बैठी हुई जो आत्मा परमात्मा का अंश है, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। एक बार मेरे से एक स्त्री पुरुष ने पूछ लिया था, एक ऑफिस कुलीग लड़की थी, उसने भी मुझसे पूछा कि आप सर हमको नमस्कार क्यों करते हैं, हम तो बहुत ही छोटे हैं आपसे बड़े। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, तुम और तुम्हारे नाम को नमस्कार बिल्कुल नहीं करता हूँ। दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। हम आपको नमस्कार नहीं करते हैं। हम नमस्कार सिर्फ उसको करते हैं जो तुम्हारे अंदर बैठा बोला, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हंस रहा, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हमको और आपको देख करके एक प्रकार का पहचान बना रहा। हम उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं। बाकी हमारा कोई उद्देश्य छोटे बड़े से बिल्कुल नहीं है। हमको तो ये बताया गया कि करो प्रणाम जोर जुग पानी, सीताराम मैं सब जग जानी। गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ा सूत्र दे दिया कि सारे संसार को सीताराम का ही स्वरूप समझिए और ये समझ करके सबको प्रणाम कीजिए। तो आज ये इस वक्त संस्कार में हमारे यहाँ प्रणाम नाम की चीज़ लगभग ना के बराबर हो गई है। अब हेलो हाय भी होता है तो वो भी लगभग बंद हो गया। जो आपके पास मोबाइल हाथ में है वो उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध लिया है, और उसमें मन हुआ तो दिया, मन हुआ ना दिया। हमारे एक बहुत ही नियरेस्ट तो कहना चाहिए एक संबंधी हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि क्या आप भी आप औपचारिकता के पीछे पड़े रहते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, आपको कौन नमस्कार करता है? तुमने कहा कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मैं तो सबको कर देता हूँ। तो कहने कि ये सब बेकार की चीज़ें, औपचारिकताएँ हैं, इनमें कोई दम नहीं, व्यवहारिक बनी है। अब बताइए कि नमस्कार ही तो व्यवहार है, और वो दूसरे तरह का व्यवहार चाहते हैं। ऐसा व्यवहार चाहते हैं जिसमें काम निकलता हो, जिसमें एक दूसरे का उल्लू सीधा होता हो, जिसमें जिसकी एक स्वार्थपरता जो है वो अपने आप में परिपूर्ण होती हो, उसको कहने वो करिए, और हमारे गले से नीचे नहीं उतरता। तो वही बात ये रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आचार संहिता बना दी गई। तो आचार संहिता भाई किसके लिए बनाई गई? राम तो है नहीं, राम की आचार संहिता यहाँ बन रखी है धरती पर, तो कैसे काम आएगी जब तक कोई उसको बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, कहेगा नहीं। तो जैसे होता सेवा हो गया, सत्कार हो गया, समर्पण बहुत बड़ी चीज़, इन दोनों से भी ऊपर उठकर है समर्पण, कि हम किसी के प्रति समर्पित नहीं हैं। हमारे अंदर किसी के प्रति ऐसा समर्पण को इस सेंस में बिल्कुल नहीं लीजिएगा कि जिसके अंदर दासत्व की भावना आती हो। दासत्व की भावना या सेवत्व का भाव उसमें आना आता है जो ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। आम आदमी के साथ दासत्व और सेवत्व का कोई मतलब दूर दूर तक नहीं निकलता। यहाँ पर सब लोग बराबर हैं। हम सब लोग एक दूसरे के अंश हैं, हम सब एक दूसरे के ईश्वर के स्वरूप हैं। इसलिए हम लोग भगवान को एक दूसरे को नाम करके, जैसे इसमें एक श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से नाखुश होता है या उससे बैर भाव रखता है, तो उन्होंने लिखा कि ऐसा बैर भाव तो केवल पशु रखते हैं जो जन्मजात शत्रु होते हैं। वैसा बैर भाव नहीं रखना चाहिए। जो राम के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, जो आस्थावान हैं, जो भक्त प्राण हैं, वो लोग जो हैं वो बैर भाव से बिल्कुल ऊपर उठे होते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा आप करते हैं, कदाचित आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उसका अर्थ ये हुआ कि आप उससे बैर नहीं कर रहे हैं, आप हमसे बैर कर रहे हैं। हमसे आप शत्रुता का भाव रखना चाहते हैं, तो वो ठीक नहीं, ये भगवान ने कहा। अब आप इसको आचार संहिता कहेंगे या राम का ही संदेश कहेंगे, ये राम का आदेश कहेंगे कि राम की ये गुणवत्ता का सबसे बड़ा परिचय कहेंगे। तो हमने जो लिखा कि सेवा है, करना है, सत्कार करना है, और साथ साथ सत्कार माने आने जाने वालों को सत्कार करना है, मिलने जुलने वालों को सत्कार करना है, जो आपसे ऊपर उठ चुके बड़े हैं उनको सत्कार करना। सत्कार का मतलब आरती उतारना नहीं है। सत्कार का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि भाई आप आते ही आप उनके चरणों में साष्टांग दंडवत मार दीजिए, कुछ भी नहीं करना। आप उससे भी है कि बड़े प्रेम से सिर्फ नमन करना है, प्रभु आप आए, आपका हार्दिक स्वागत है, आप हमारे परम बंधनीय हैं। छोटा हो जाए बड़ा, छोटे हैं तो आशीर्वचन के साथ, बड़े हैं तो उनको प्रणाम, और जो बराबर के हैं तो भाई उनसे आवश्यकता पड़े हाथ मिला लीजिए। लेकिन उसमें कोई भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने अगर कर लिया तो हम छोटे हो गए, या वो बहुत ही उनकी ऊँचे हुए। अगर ऐसा सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा निंदा के पात्र वही हैं। मेरे साथ अभी हाल में कुछ दिन पहले कुछ ऐसी घटना गुजरी कि कुछ क्षमा करिएगा,
कि ब्राह्मण के लोग थे जिनसे मैं थोड़ा सा, वो मेरे से मुँह लगे थे, हम उनसे बातचीत करते रहते थे। अचानक बातचीत करते करते एक कैसी स्थिति आई, मैं खुद नहीं समझ पाया हुआ कैसे, कि बोलचाल बंद हो गया। मैं भी उसको बारीकी से लिया, हमने बोलना बंद कर दिया, नहीं बोले। तो मैंने कहा कि 3 साल 4 साल पहले जब ये आए थे तब वो ये नहीं थे, तब ये एक सिंपल इस नाम के आदमी थे और इनसे हमने अपना दोस्ती या प्रेम भाव बढ़ाया। जबकि उनकी उम्र 25 साल की, मेरी उम्र 75 साल, 50 साल का मेरा अंतर है। और उन्होंने, वो ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने मुझे उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट पे नहीं किया कि भाई हमारे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, दादा हैं, चाचा हैं, काका हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं उनको बहुत ही सभ्यता के साथ और उनको कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी शिक्षा जैसी बातें बता देता था। बोलना उनका बंद हो गया। तो एक दिन मैंने भी नहीं बातचीत की, तो हमने कहा इनसे क्या बात करें, जितना मुझे सिखाना था उतना मैंने इनको बता दिया। अब इनका दायरा बढ़ चुका, पूजा पाठ का क्षेत्र बढ़ चुका, 10-20 इनके जजमान हो गए और कुछ लोगों के बीच में इनकी अपनी वाहवाही हो गई है। तो इन्होंने अपनी एक पैठ बना लिया, तो उसमें हम जैसे अकंचन प्राणियों को एक घास डालने में इंसल्ट फील हो रही। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अभी हाल की बात, बिल्कुल हाल की बात है कि वो सज्जन जो है, वो मंदिर बंद हो रहा था, उस मंदिर से मैं निकल रहा था, उसी के पुजारी थे, तो हाथ में उनके वो रेवड़ी थी, कुछ खुटिया थी। मैं तो समझ ही नहीं पाया, अचानक वो आया और कहने कि भाई ये प्रसाद लेते जाइए। तो एक बार तो मैं बिल्कुल बहुत द्रवित हो गया, मैंने आंखें भर आई। हमने कहा ये क्या हो गया, हमने कहा मैंने तो ले तो लिया, हमने कहा प्रसाद कह करके ले लिया गया, चलो ठीक। दूसरे दिन मैंने उनसे कहा कि आपके इस व्यवहार ने मुझे बहुत ज़्यादा भाव विभोर कर दिया, मैं द्रवित हो गया कि आपने ये प्रसाद जो दिया है तो मेरी तरफ से प्रसाद ले लीजिए। तो मैं एक मंदिर से प्रसाद लाता था तो उनको देता था। उस मंदिर का एक निर्देश था, वो कहते थे बाबा जी कि जितने रास्ते मिले उन सबको मारते जाओ। उन्होंने ज़्यादा दे दिया, हमको देना होता एक लड्डू दे दे, ज़्यादा प्रसाद दे दिया, कहा कि जो रास्ते में तुमको मिले उनको देते चले जाओ। तो मैं उनको भी दे देता था। तो भाई देना लेना सब जब बंद हो गया, बोलचाल बंद हो गया। अचानक मैंने देखा रेवड़ी मुझे दे करके कह रहे हैं, तो मैंने कहा ये केला आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि वो मंदिर की तरफ से रख लिए। तो उन्होंने नहीं लिया, रेवड़ी देने के बाद भी उन्होंने हमसे वो केला नहीं लिया और कहा कि अरे सब ठीक है आप खाइए, मैंने प्राप्त कर लिया। यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ आचार संहिता अभी भी संकुचित है। राम ने नहीं सिखाया, और राम ने अगर सिखाया होता तो जो पूजा पाठ में श्लोक किया जाता है, विद्या दत्ता दुनिया में बताई जाती है, सत्यम वद प्रियम वद, ये जो बताया जाता, ये सब इस ऊपर लिखी हुई हेडिंग के सामने बिल्कुल ढकोसला है, कोई मतलब अगर है तो भाई सबको राम समझ। आचार संहिता ये बताती है, आचार संहिता माने क्या, संग्रह, आचरण करने की रीत रिवाज की संग्रह का नाम संहिता है। और उस संहिता का पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करने का नाम जो है उसे कहते हैं हम लोग नियमबद्ध हैं। और नियमबद्धता जब नहीं है तो सब बेकार। तो मैंने जो आपको अपने गीत का वो लाइन सुना दिया कि नित नित कदम बढ़ाना प्यारे, संकल्प यही तुम कर लेना, नित्य नित्य कदम बढ़ाना प्यारे, संकल्प यही तुम कर लेना, सेवा सत्कार समर्पण को व्यवहार में धारण कर लेना। तो व्यवहार में धारण कर लेना ये सबसे बड़ी बात है। इस गीत का सबसे लास्ट लाइन सुन, सबसे लास्ट लाइन, क्योंकि बहुत बड़ा गीत है, वो हमने ये किसी लड़के के जन्मदिन पर लिखा था, उसमें लिखा था। तो उसकी लास्ट लाइन ये लिखी हुई है कि करा धरा सब पड़ा रहेगा। अब आचार संहिता वाले समझ लें, करा धरा सब पड़ा रहेगा, बस। तो जब पड़ा रहेगा तो उठाए कौन? न तुम उठाओगे, न तुम्हारी बाड़ी उठा पाएगी। कौन उठाएगा? आने वाली पीढ़ी उठाएगी, और नहीं उठा पाएगी तो उसको ठोकर मार देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर समर्पण भाव है अपनी पीढ़ी के प्रति, समर्पण भाव है अपने आने वाले जन जीवन के लिए, समर्पण भाव है अपने पूर्वजों के लिए, समर्पण भाव है यदि भगवान के लिए, समर्पण भाव है यदि अपने गुरु जी के लिए, तो निश्चित रूप से यह है कि जो करा धरा जो सब पड़ा रहेगा, इसको ध्यान में रखते हुए सोच समझ कर जी लेना। नित नित कदम बढ़ाना प्यारे,
बस संकल्प यही तुम करे ना। मैं संकल्प, हाँ बहुत बहुत बड़ी बात लास्ट में ये बता दूँ कि संकल्प बहुत बड़ी चीज़। किसी भी चीज़ का व्रत कर लेना, किसी भी चीज़ को हम इस काम को ठानते हैं और करके रहेंगे, जिस दिन ये मन में भावना आ जाएगी, बस समझ लीजिए कि आपका संकल्प भगवान पूरा करेंगे। कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ कि आपके संकल्प को, सच्चे संकल्प को, सत्यनिष्ठ संकल्प को, राम को साक्षी मान कर किए गए संकल्प को पूरा ना होने दें। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग संकल्प लेते हैं लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरते। हम लोग संकल्प लेते हैं लेकिन एक दिन लिया, दूसरे दिन नकार गए। संकल्प लिया लोगों को सामने झुठलाने के लिए। तो बहुत सी बातें हैं, उनसे बचना की जरूरत है, तभी काम बन सकता है। तो हमारी सबसे आप लोगों से भावना है कि राम ने जो हमें चरित्र दिया है, सबसे बड़ा चरित्र उनका तो कहने सुनने की बात ही नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सबसे पूछते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, कोई उनको इज्जत इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, कोई इम्फैटी और सुपारिटी कम्प्लेक्स नहीं, कुछ नहीं। छोटे से भी पूछते हैं, बड़े से पूछते हैं, भगवान उनसे देवताओं से पूछते हैं, राक्षसों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, नर नारियों से पूछते हैं। जो उनको मिल जाता है उन सबके साथ एक आदर्शपूर्ण व्यवहार करके दिखाना चाहते हैं। और वही चरित्र निर्माण आज उस सारे संसार में जीवांत है। उनके बाद दूसरा कोई आदर्श चरित्र इस धरती पर किसी भी नाम में, किसी भी पैमाने में, किसी भी कविता में, किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो है वो है। तो राम सदा एक व्रतधारी हैं, तो ये नाम बहुत बड़ी बात है। तो राम तो कहे नहीं, राम नाम की लूट है, लूट सहे सो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। तो कहीं प्राण छूट न जाए, इससे पहले ये बात समझ लीजिएगा कि सेवा, जब तक हमारे गुरुजी थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए। 96 में उनका देह शरीर छोड़ दिया। बहुत प्रेरणा गुरु थे। हमने अपनी पुस्तक में उनकी किताब छापी है। बहुत से कम लोग उनको जानते हैं, लेकिन वो अपने समय के बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा थे। स्वामी पथिक जी महाराज नाम था उनका। एक चोला ओढ़े पूरी जिंदगी उन्होंने काट दी, चलते रहते थे। तो उन्होंने एक बात कहा था कि जो शक्ति मिली है, राधेश्याम जैसे करोड़ों लोग, जो शक्ति मिली है उसे सेवा में लगा दो। जो ज्ञान मिला है उसे भक्ति में लगा दो। जो प्रेम मिला है वो धरती में बांट दो। ये तीनों चीज़ें ईश्वर प्रदत्त है। तीनों चीज़ें ईश्वर प्रदत्त हैं कि शक्ति मिली है, किसी के सेवा में लगा दीजिए। जो ज्ञान मिला है उसे अच्छे ढंग से उपयोग में ले आइए, और जो भक्ति मिली है, भक्ति का भी उपयोग कर लीजिए। तो भाई सवाल यह है कि हमारे अंदर ज्ञान भी है, भक्ति भी है और शक्ति भी है, सब कुछ होते हुए भी हम लोग सबसे ज़्यादा कंगाल ये हैं कि हम क्यों करें, इससे बचना है। उन्होंने एक बार उनकी लिखी हुई लाइन को हमने अपनी किताब के अंदर कोट किया। सबसे पहला सब लाइन है जो उनके साथ वो सुना दे रहा हूँ। इसी सुनाने के साथ हम इस बात को ख़त्म करेंगे। उन्हीं के शब्दों में सुनिए। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। बाबा जी गा रहे हैं, वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। पथिक प्रेम का वह पथ क्या, पथिक प्रेम का वह पथ क्या जो प्रीतम तक पहुंचा न सके। बहुत उम्दा बात है कि ऐसा जीवन किस काम का कि मनुष्य का जीवन पाने के बाद तुम मोक्ष की प्राप्त नहीं कर पाए, तुम सद्मार्गी नहीं बने, तुम दूसरों के काम नहीं आ सके, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की परोपकारी भावना नहीं है। तो वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त करा न सके। अरे भाई मुक्ति तभी मिलेगी, सब काम कर्म, ऑल वर्क हैज़ बीन डन इन माई लाइफ एंड नो चांस, किसी चीज़ कोई चीज़ बात बाकी नहीं बची। तो उसे कहेंगे वर्क डन हो गया। और तो कह रहे हैं कि पथिक प्रेम का वह पथ क्या, ऐसा प्रेम किस काम का कि जो प्रेम के पथ पर चलें और रास्ते में ही लुढ़क जाएं, या रास्ते में ही विचलित हो जाएं, या रास्ते से पलट पड़ें, या मंजिल तक न जाना चाहें, कोई बात हो जाए। तो कह रहे हैं पथिक प्रेम का वह पथ क्या जो प्रीतम तक पहुंचा न सके। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त करा न सके। तो मेरा भी मतलब ये है कि प्रेम संसार में ऐसा है
जो एक दूसरे को मिलाता है। और ये आचार संहिता में सबसे सर्वोपर जो पहला नाम है उसका नाम प्रेम ही है, प्रेम है। तो प्रेम करना सीखिए, प्रेम से रहना सीखिए, प्रेम से जीना सीखिए, प्रेम से जिलाना सीखिए। भाई ध्यान रखिएगा, कोई प्रश्न ये पूछ ले कि भाई आज की तारीख में प्रेम किससे करें, तो भाई आज का माहौल जो है कुछ दूसरा है। राजनीतिक दांव पेच है, एक दूसरे को काट मार की दृष्टि लगी है, हर आदमी के लिए एक दूसरे का दुश्मन शत्रु बना हुआ है। हम उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, अगर सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुत्व को जानते हैं, परमार्थ को जानते हैं, प्रसाद को जानते हैं, तो कम से कम यह है कि आप बैर भाव बिल्कुल न रखिए, लेकिन जितना अच्छा गुणवत्ता आपके जीवन में आ सकती है उसको ग्रहण करिए। बस यही सबसे मूलभूत सिद्धांत है, वही प्रेम आपका सफल हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि भाई ये जो आचार संहिता हमने जो दो शब्द कह दिया, 2 शब्द कहता हूँ लेकिन कह बहुत देता हूँ, उसके बाद की मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 2 शब्द क्यों नहीं कहा, आपने इतने सारे क्यों कह दिए, लेकिन सब आपके लिए। ये राधे श्याम आपका है, भगवान आपके साथ हैं, सब कुछ करिए, अच्छा से करिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राम रमा रमनम समनम भवताभ्यावम पाय परम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।